करता है कि वो क्या करेंगे। अभी मुझे जो पता चला, मैंने जो सुना कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए कहा है, न्योता भी दिया है और बातचीत चल रही है, जो मुझे ज्ञान है। तो इसलिए समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है। मुझे लगता है कि जल्द बातचीत जो है वो शुरू होगी। आपको लगता है कि एक रिजिड जो स्टांस उन्होंने रखा है उसको नरम करके, जो एमएचए ने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अड़ियल रवैये से कहीं भी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए केंद्र सरकार ने ये संकेत भी दिए हैं और उनकी मंशा भी है और उन्होंने कहा भी है कि भाई बातचीत जो है वो बहुत जल्द शुरू होगी। मुझे लगता है कि जो लद्दाख के नुमाइंदे हैं जिन्होंने बातचीत करनी है, उन्हें थोड़ा बड़ा मन करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत ही समाधान है। इसके अलावा कोई तो समाधान आपको हो लगता ही है नहीं कि कोई सकता। उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है या किया गया है, और उनको इस चीज़ के दायरे से हट के ब्रॉडर सोचना चाहिए? लद्दाख की बेहतरी के लिए उनको विचार करके बातचीत जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए। एक और सवाल, पीओके में सर प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और एक किलिंग भी हुई है, कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हैं, तो उस हिंसा को किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पीओके के लोग पहले ही, वो जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पहले से ही दुखी हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पीओके के जो लोग हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है, उनमें आपस में तालमेल भी नहीं है और पाकिस्तान की रुचि भी पीओके में बहुत कम है। इसलिए उनकी आपस में ठनी रहती है। तो आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि वो पीओके के लोग खुद ही वहाँ से आज़ादी मांगेंगे, कर लेंगे आज़ाद अपने आप को, हमें एग्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो आपको लगता है उसी दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ बगावत हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ। और रही बात पीओके के लोगों की, तो वो सक्षम होंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे और जो उनका अधिकार होगा, वो अधिकार लेने के लिए जो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो उनका ही बनता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान और पीओके के बारे में, उनकी बातचीत के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कहना उचित नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि खून जो बह रहा है लद्दाख में, उस तरह का जम्मू कश्मीर में ना बहे, तो सेंटर को जल्द से जल्द स्टेटहुड देना चाहिए, अदरवाइज ये जो है सबर का पैमाना लबरीज हो रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब को तो सिर्फ कहना ही है, करना तो कुछ नहीं है। ये वो कर सकते हैं, उसके लिए उनकी रुचि नहीं है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी के लिए सही नहीं है। सर, आखिरी प्रश्न है। 2008 में जो गृह मंत्री थे उस समय, पी चिदम्बरम, उन्होंने उस गलती को माना है जो 26/11 हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इस तरह का आदेश था, इस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया है उस समय। सर, किस तरह से देखते हैं? 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार रही, उसमें उन्होंने गलतियां ही गलतियां की हैं। एक गलती नहीं है, गलती पर गलती की है। इसलिए गलतियों का खुमियाजा जो है वो लोग भुगत रहे हैं। अब राहत की बात है कि देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और एक से अच्छा, अच्छे से अच्छा कदम जो है वो देश हित में उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। थैंक यू।